हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक निषाद स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज के प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें दिया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। दोस्तों, इसमें हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो बड़ी भुजा होती है, हमको पता है दोस्तों कि कर्ण होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, इसे लिखा है तो क्वेश्चन को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, या दोस्तों इसको हम लोग प्रमेय 6.8 को हम लोग सीधी किए हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ी भुजा को क्या हम लोग को कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस लंब हम लोगों को 24 का स्क्वायर और आधार 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग अब कर लेंगे, तो यानी कि दोनों बराबर आएगा, तो यानी कि उसमें हम लोग को क्या होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होगा। और इसमें हम लोग को बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण, यानी कि जो हम लोग को सही होगा तो उसको राइट कर देंगे। तो 25 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग हो जाएगा, इसका स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का 49, तो 625 इक्वल स्क्वायर ऐड करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 625, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे हाँ। और हम लोगों को जो इसकी ऊंचाई है यानी कि कर्ण की लिख देंगे, कर्ण की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हम लोग फिर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किस प्रमेय से लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से या प्रमेय 6.8 से। तो हम लोग यहाँ पे कर्ण, इसमें हम लोग सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 8 हटे 64 और 6 का 36 और 3 का 9। इसको जोड़ लेंगे 64 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 45, यानी कि हम लोग इसके बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसकी हम लोग के कर्ण की लंबाई भी क्या होगी, नहीं होगी। ऐसे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस लंब का हम लोग लिख देंगे 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यानी कि ये हम लोग लिख देंगे, यानी कि 200 का स्क्वायर हम लोग कितना हो जाएगा, प्लस 8 का इसका हो जाएगा 6400 और इसका हो जाएगा 2500। हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 8, यानी कि हम लोग इसके क्या है, दोनों ये बराबर नहीं है तो इसलिए हम लोग को क्या हो जाएगा, नहीं, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे नहीं। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को दिया है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल
लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ इसमें हम लोग सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 5 का 25, तो ये हम लोग 169, इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 169, यानी कि दोनों क्या है बराबर है। तो इस कंडीशन में लिखेंगे हाँ, और इसको लिख देंगे कड़ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कड़ की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ऐसे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर है। तो दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर है। तो सबसे पहले हम लोग एक पी क्यू एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लोगों को पी क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी कि पी हम लोगों को क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यानी कि हम लोग एक बना लें इसे, हम लोगों को बन गया एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें हम लोगों को कहा गया पी क्या होगा, यहाँ पे समकोण यानी कि पी हम लोग यहाँ पे है तो पी क्यू आर है, हम लोग ऐसे मान लिए इसको। अब हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है, यानी कि इस पर हम लोग को क्या है, पी एम एक लंब है यानी कि क्यू आर पर। तो हम लोग यहाँ पे लंब है, यानी कि हम पता है कि 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लंब बना लिए। ये भी हम लोग कितना होगा, समकोण होगा। और हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे हल में, हल दिया है तो इसमें हम लोग दिया गया उसको राइट कर लेंगे। तो दिया गया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है तथा क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि हम लोगों को कि पी एम लंब है क्यू आर पर। और हम लोग आप लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध हम लोग को करना है। इसमें दे रखा है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि हम लोग को पहले पता लिख देंगे पी एम लंब है क्यू आर पर, यानी कि पी एम लंब है क्यू आर पर। तब हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे जब ये लंब है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि प्रमेय 6.7 से। तो हम लोग प्रमेय 6.7 में सॉल्व किए हैं। जब हम लोगों को पी एम यानी किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर पी एम यानी कि उस पे बीच में हम लोग को कोई लंब हो, यानी कि हम लोग को लंब क्या है, एम है। तो ऐसे जब लंब हो तो हम लोग उसके लिए प्रमेय 6.7 में सॉल्व किए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो इसके पहले वीडियो मैंने प्रमेय 6.7 सॉल्व कर रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग को प्रमेय 6.7 से हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ पे त्रिभुज पी एम क्यों समरूप होगा त्रिभुज पी आर क्यू के, यानी कि त्रिभुज पी एम क्यू पी आर क्यू, जो हम लोग को पूरा त्रिभुज बड़ा वाला और एक हम लोग को छोटा यानी कि त्रिभुज, इस त्रिभुज के हम लोग के त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब इसी को हम लोग अगर कहें तो हम लोग दोस्तों समीकरण हम लोग इसको दे दें फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। तो हम लोग इसी प्रकार एक और हम लोग लिख लेंगे इसी प्रकार। तो हम लोग इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी एम आर भी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज पी
आर क्यू के, क्योंकि अगर दोस्तों हम लोग देखें तो हमें पी एम आर भी हम लोग के क्या होगा, पी क्यू आर यानी कि पी आर क्यू के भी क्या होगा, समरूप होगा। तब हम लोग दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण अब सेकेंड। समीकरण सेकेंड तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से करेंगे तो दोनों हम लोग देख रहे हैं कि पी आर क्यू दोनों में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज पी एम क्यू समरूप होगा त्रिभुज पी एम आर के, यानी कि दोनों हम लोग हट जाएगा, यानी कि पी एम आर और पी एम क्यू और पी एम आर। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको अनुपात में कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा यानी कि पी एम अपान क्यू एम इक्वल एम आर अपान इसमें पी एम। यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे, यानी कि हम लोग पहले कैसे लिए हैं, यानी कि हम लोग लिए हैं पी एम और हम लोग को क्यू एम, यानी कि पहले और लास्ट को, फिर हम लोग इसमें लिए हैं इसमें उल्टा यानी कि एम आर को, फिर यानी कि पी एम को पहले। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रीजन क्या है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब हम लोग को क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी एम इंटू पी एम इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा पी एम इंटू यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था दोस्तों। हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या सिद्ध करना था, पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर हम लोग प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी पर बी डी ए सी लंब है, बी डी है। तो दर्शाइए कि हम लोग इसमें 3 चीज़ें प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो दिया गया उसको राइट करेंगे, तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे दिया है। तो इसमें हम लोग को दिया क्या गया है उसको राइट कर लेते हैं। तो दिया है ए बी डी यानी कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। ए कोण हम लोग की क्या है, समकोण है। तथा हम लोग लिख देंगे यहीं पे कि ए सी लंब है बी डी पर, यानी कि ए सी लंब है हम लोग किस पे, बी डी रेखा पे। तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा भुजा पे। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग सिद्ध करना है, ये 3 दे रखा है इक्वेशन, इसको हम लोग सिद्ध करना है। तो यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी, पहला ये सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है यानी कि हम लोग यानी कि पहले को हम लोग ले लेते हैं, तो क्वेश्चन में राइट है हम लोग राइट कर लेते हैं। तो नहीं पहले का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले से हम लोग इसको राइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी तीसरा है, पहला है दूसरा है और ये तीसरा दे रखा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे ए बी डी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। और हम लोगों को पता है कि ए सी क्या है,
लंब है किस पे, बी डी पे। तो इसलिए जब हम लोग लंब है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 से 7 यहाँ पर लगा देंगे तो हम लोग हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी, यानी कि पूरा वाला और ए बी सी ये समरूप होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको अनुपात में लिख लेते हैं। यहाँ पे अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को ए बी अपान बी डी, यानी ए बी अपान बी डी, और हम लोग लिख लिए ए बी अपान बी डी। और हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे हम लोग बी सी लेंगे, यानी कि इस वाले को लेंगे तो यानी कि बी सी, और इसके पहले वाले को ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी। अब हम लोग यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ पर रीजन दिखाएंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और यहाँ पे हम समानुपाती होती हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें हम लोग यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, और यहाँ पे कर देंगे तो बी डी इंटू बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों सेम है तो यानी कि ए बी स्क्वायर इंटू बी डी इंटू बी सी। हम लोग को अगर देखें तो पहला हम लोग को क्या सॉल्व करना था, ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी, तो हम लोग को आ गया बी डी इंटू बी सी, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा सही लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, एक हम लोग को प्रूव्ड हो गया। आगे हम लोग ऐसे सेकेंड वाले को लेंगे तो सेकेंड वाला हम लोग यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी के लिए, यानी कि इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी हमको ही चीज़ पता है कि ए सी क्या है, लंब है, लंब किस पे है, यानी कि हम लोग लंब है बी सी पर, तो यहाँ पे बी सी यानी कि हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रमेय 6.7 से, तो यहाँ पे 6.7 से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के। इसमें भी हम लोग इसको अनुपात में राइट कर लेते हैं यहाँ पे, तो अनुपात में करेंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा, अनुपात में किस बेस पे लिखते हैं हम लोग, जो इसको सिद्ध करना होता है उसी बेस पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध करना है, यानी कि हम लोग पहले और लास्ट को लेंगे ए सी अपान, यहाँ पे हम लोग किसमें ले लेंगे लास्ट वाले को डी सी इक्वल, अब हम लोग इसमें लेंगे क्योंकि हम लोग लास्ट वाले किसमें लेना है, यानी कि हम लोग यहाँ लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे ले लें बी सी, और यहाँ पर हम लोग लेंगे ये पहले और लास्ट को यानी कि ए सी। अब इसको हम लोग रीजन क्या हुई, जो रीजन पहले लिखे हैं लिख देंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और यहाँ पर हम लोग फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी इंटू ए सी बराबर डी सी इंटू बी सी, दोनों हम लोगों को सेम है तो यानी कि ए सी स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी सी इंटू बी सी। अब हम लोग देखें यहाँ पे सीधे करना था ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, तो हम लोग यहाँ पे आ गया, इसको पहले लिखे या बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि दूसरा हम लोग को भी प्रूव्ड हो गया। हम लोग बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा हम लोगों को दे रखा है प्रूव्ड करना है ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें भी हमको पता है वही चीज़ कि ए हम लोग को ए सी लंब है बी सी पर, यानी कि हम लोग ए सी लंब है किसमें, यानी कि हमको पता है ए सी लंब हमको पता है कि बी डी पर, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या था बी डी, ऐसे हम लोगों को यहाँ भी बी डी, तो यहाँ हमको पता है कि बी डी पर लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए प्रमेय 6.7 से, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा
अब आगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के। तो अब इसको हम लोग अनुपात में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे, सीधी करना उसी बेस पे, तो हम लोग लिखेंगे पहले लेंगे ए और डी। तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा ए डी, पहले लास्ट को ले लिया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपान सी और डी इक्वल बी डी अपान यहाँ पे ए डी। तो हम लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको रीजन दिखा देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ए डी इंटू ए डी इक्वल सी डी इंटू बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर इंटू सी डी इंटू बी डी। हम लोगों को ये आ गया, हम लोग को प्रूव करना था, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिखा हो तो ए डी स्क्वायर यानी कि बी डी इंटू सी डी भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको दोनों जब गुणे में तो हम लोग मान इधर भी कर सकते हैं, तो लिख देंगे प्रूव्ड। हम लोग को तीनों मान इसके क्या हो गए, जो सिद्ध करने थे हम लोग को सिद्ध हो गए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज में पता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा हम लोगों को नहीं बराबर होती, तो नहीं कि हम लोग इसकी दो भुजा क्या हो बराबर हो, हम लोग समबाहु त्रिभुज होती है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा हम लोग को मान लीजिए बराबर है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ये हम लोगों को ए हो गया, बी हो गया, ये हम लोगों को सी हो गया। अब हम लोग इसमें हल करेंगे तो लिखेंगे दिया, यानी कि हम लोग हल कर लेंगे तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, दिया है तो त्रिभुज लिख लेते हैं, दिया है यानी कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, यानी कि कोण सी हम लोग को क्या है समकोण है, यानी कि कोण सी हम लोग को जो क्या है समकोण है। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध इसमें क्या करना है, ए बी स्क्वायर इंटू 2AC स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को पहले बात तो एक चीज़ हमको पता है कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ में, तो यानी कि उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोगों को एक चीज़ हमको पता है, क्या चीज़, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो हमको पता है कि ये हम लोग जो AC है, AC भुज वो BC भुजा की क्या होगा बराबर होगा, यानी कि AC भुजा के BC भुजा क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है। तो दोनों भुजा जब बराबर होंगी यानी कि AC बराबर BC, समीकरण इसको हम दे देते हैं फर्स्ट, ये हमको दे रखा है। अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग को पता है लिख देंगे, और त्रिभुज यानी कि ए बी सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज भी है, यह भी हमको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या हम लोग लिखें तो प्रमेय 6.8 से। तो यहाँ पे हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय होता है ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को यानी कि हमको एक चीज़ पता है, अगर देखें हम लोग AB यानी कि BC और AC के हम लोग बराबर है, तो यानी कि अगर लिखें हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा AB
स्क्वायर बराबर, यानी कि इसके हम लोग बी सी जी पे ए सी लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर है तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, दोनों सेम हो गया तो हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर, दोनों सेम है तो यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा बराबर 2 AC स्क्वायर। हम लोगों को सिद्ध क्या करना था, ए बी बराबर 2 AC स्क्वायर, तो हम लोग को वही चीज़ ये आ गया तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग प्रूव्ड। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर है बी सी, यदि ए बी स्क्वायर 2 AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें दोस्तों हम लोगों को त्रिभुज का क्या लगेगा, विलोम वाला लगेगा, तो इसमें हम लोग पहले बना लेंगे वही समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग इसमें समबाहु द्वित्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हम लोगों को एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें हम लोग नामकरण कर लेंगे, तो यानी कि हम लोग वही ए बी और सी, क्योंकि सी भी हम लोग इसमें भी क्या है लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग समकोण है और इसलिए हम लोग को दोनों भुजा क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे दिया है, तो इसमें हम लोग दिया गया है लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, यानी कि ए सी भुजा बराबर हम लोगों को बी सी है। और हम लोग को एक चीज़ और दे रखा है कि ए बी स्क्वायर 2AC स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें सिद्ध करना है, राइट करेंगे सिद्ध करना है। तो हम लोग को सिद्ध करना है इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज है सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग हो जाएगा, यानी कि हम लोग को पहले पता है कि ए सी बराबर बी सी, इसको हम लोग समीकरण हम लोग फर्स्ट दे देते हैं, ये दे रखा है पहले से भी हम लोगों को। अब यहाँ पे और हम लोग की चीज़ दे रखा है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब हम लोग को ये चीज़ दे रखा है, अगर यहाँ हम लोग समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिख दें समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हम लोग को क्या करा कि ए सी यानी कि हम लोग 2 पार्ट दे रखा है AC स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभी इसको हम समीकरण फर्स्ट यहाँ पे ना लगाएं, ऐसे हम लिख लें ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट ए सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए सी की जगह हम लोग बी सी लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे ए बी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्या गया पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को बन रहा है, यानी कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे अतः अब हम लोग लिखेंगे अतः अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, या कहें तो दोस्तों हम लोग प्रमेय 6.9 से, तो हम लोग के हो जाएगा यहाँ पे। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं, अब लिखेंगे अतः ये बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, हम लोग को क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इसे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2A है, उनके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले हम लोग बना लेंगे त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज का रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में हमको पता है दोस्तों, हम लोग बना लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हों बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों
बराबर होंगी। तो इसमें हम लोगों को हम लोग बना लिए एक समबाहु त्रिभुज। इसका हम लोग नाम दे दिए ए, और ये बी, और ये हम लोगों को सी। ये भी हम लोगों को 2a दे रखा है। इसकी प्रत्येक भुजा ये भी 2a दे रखा है। ये भी टोटल हम लोग कितना दे रखा है 2a। अब हम लोग इसमें लिख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में, हल सम बाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ए बी बराबर भी 2a, बी सी बराबर भी 2a और ए सी बराबर 2a। हम लोग इसमें लिखेंगे रचना। तो रचना में हम लोगों को यानी कि ए डी, इसमें हम लोग क्या कर दें, ए डी इसमें हम लोग ए, इसके बीच में हम लोग एक लंब खींच दें। यानी कि लंब इसमें हम लोग कर दे, इसको हम लोग दे दें डी। तो यानी कि हम लोग को ए और ए बीच में हम लोग लंब कर दिए तो आधे से बट गया। तो यानी कि हम लोग को इसको अगर लिखें तो टोटल दूरी 2a है और ये मिल के 2a बनेगा। और यहाँ पर हम रचना में लिखें ए डी लंब है किस पे, बी सी पर। ए डी लंब है बी सी पर डाला। हम लोग आप क्या करेंगे, लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, हम लोग समकोण त्रिभुज ए सी डी में। यानी कि इसमें हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा। तो हम लोग इसमें लेंगे तो त्रिभुज यानी कि वो भी हम लोग लिखेंगे परमेय 6.8 या कहें तो दोस्तों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो हम लोग के यहाँ पे ए सी स्क्वायर हम लोग को पता कितना दे रखा है, 2a दे रखा है। तो 2a का स्क्वायर बराबर हम लोगों को ए डी, हम लोग को ए डी नहीं दे रखा तो ए डी हम लोग हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी। यानी कि डी सी कितना दे रखा है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को बचेगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब ऐसे है तो दोस्तों हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि ए डी बराबर √3a स्क्वायर। अब हम लोग इसमें ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार है यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुणे ए, अगर रूट में लिखा है नीचे से तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसे लिखा होता है 2 गुणे 2, तो हम लोग क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं रूट से। तो ऐसे हम लोग के इसके पावर से 2 से रूट कट जाएगा, यानी कि हम लोग ये आ जाएगा, ये हम लोगों को लिखेंगे ए डी बराबर a√3, यानी कि हम लोग आ जाएगा इसका आंसर। और लिखेंगे हम लोग प्रत्येक अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर आ जाएगा a√3, हम लोग हो जाएगा आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।